शादी में ऐसा नहीं लगता भाई साहब कि 7 फेरे ले रहे हैं भाई साहब, ऐसा लगता है कि 50-60 फेरे ले रहे हैं भाई साहब। कितना टाइम लगाते हैं ये लोग। नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर जर्नल ऑफ व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस बंधन के बारे में भाई साहब, जिस बंधन में भाई साहब बंधने के लिए लोग भाई साहब तत्पर होते हैं भाई साहब। एक बार अगर उस बंधन में बंध गए भाई साहब तो उससे निकलने के लिए रास्ते ढूंढ रहे होते हैं भाई साहब। सही सोचा। आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में भाई साहब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये गठबंधन जर्नल भाई साहब। शादियों में लड़की ढूंढने का अलग ही संघर्ष होता है भाई साहब, क्योंकि चीज हो जाती है भाई साहब कि लड़के को लड़की पसंद आ जाती है भाई साहब, पर लड़की को लड़का ही पसंद नहीं आता भाई साहब। शादी के लिए गुड बॉय चाहिए भाई साहब, पर ऐसे ही गुड बॉय नहीं भाई साहब, ये बैड बॉय को गुड बॉय में कन्वर्ट करना है इनको भाई साहब। लड़के भाई साहब पूरे डोरेमोन की टाइम मशीन में घूम कर आते हैं भाई साहब कि मैं हूँ कौन भाई साहब, बैड गाय हूँ कि गुड गाय हूँ भाई साहब। पिरामिड से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पर है भाई साहब। हम ये सोच सकते हैं भाई साहब कि इजिप्ट के लोगों ने ऐसा सोचकर इसको बनाया होगा भाई साहब, पर लड़कियां भाई साहब कैसे सोचती है यही पता नहीं भाई साहब। अगर एक लड़की को तुमने अच्छे से समझ लिया भाई साहब और दूसरी लड़की के पास गए भाई साहब तो ये पता चलेगा कि दोनों की भी दुनिया 360 डिग्री घूमी पड़ी है भाई साहब। दोनों भी ऐसे वैसे कैसे भी सोच रहे हैं भाई साहब। अगर लड़कियों को पूछ लो भाई साहब कि तुम्हें कौन सा लड़का चाहिए भाई साहब शादी के लिए, तो भाई साहब मॉल की एक लिस्ट आ जाती है भाई साहब कि ऐसा ऐसा लड़का चाहिए भाई साहब। उस लिस्ट के दूसरे तीसरे कंडीशन पर ही बहुत लड़के जा नहीं पाते भाई साहब, उनमें ही फेल हो जाते हैं। पर अगर लड़कों को पूछ लो भाई साहब कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए भाई साहब, कैसी नहीं, एक सिंपल सादी एक अच्छी लड़की चाहिए जो पूरे घर को संभाल ले भाई साहब। सुबह मुझको चाय दे दे, रात को मुझको खाना दे दे, कपड़े में अपने धो लूंगा, चाहे तो पूरे घर के बर्तन धो लूंगा भाई साहब। ऐसा लगता है भाई साहब कि लड़कियों में भगवान जी ने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ऐड किया है और लड़कों में चीप ड्रैगन भाई साहब। इसलिए डिसीजन मेकिंग में तराजू बना पड़ा है भाई साहब। जहां मैं देख रहा हूँ भाई साहब वहां मैरिज ब्यूरो, वहां पर मैट्रिमोनियल साइट भाई साहब। अरे कुआरे कम है, मैट्रिमोनियल साइट ज्यादा है भाई साहब। मेरे एक फ्रेंड के भाई ने भाई साहब मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर किया था भाई साहब, उसको एक मैच भी मिल गया भाई साहब पहले ही दिन में। लड़की सब कुछ कर लेती है भाई साहब, अष्टगुनी लड़की है भाई साहब। बर्तन धोना, खाना बनाना, बाजार जाना, पर एक सबसे बड़ी चीज थी कि 2 बच्चों की माँ है। मैं ये सोच रहा हूँ भाई साहब कि हम शादी.com पर आए हैं कि divorce.com पर भाई साहब। ये ऐसे मैच दिखा रहा है। ये दूसरा मैच आया भाई साहब कि लड़की 40 साल की भाई साहब और ये 26 साल का भाई साहब। बाल वधु परंपरा फिर से चालू मत कर दियो। अरे भाई साहब ये वधु कितनी बड़ी है और तू कितना बाल है भाई साहब। बताया उसको भाई साहब बाल बाल बच जा, तेरे बाल उड़ने से पहले ये उड़ जाएगी भाई साहब। तो फिर इसने ये सब मैटर ही छोड़ दिया भाई साहब कि नहीं देखना हमको ऐसे। उसके लिए भाई साहब लड़कियां बहुत आई है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, पर इस लड़के को दिखाने से पहले उसकी मम्मी भाई साहब डिसाइड करती है भाई साहब ये जरा सावली लड़की है, ये जरा मोटी लड़की है भाई साहब। अरे आपके इस करपे हुए टोमेटो के लिए भाई साहब एक भिंडी ढूंढ रहे हैं आप, क्या चल क्या रहा है ये। बाद में उसके कोई अंकल ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी भाई साहब। जब हम लोग उस लड़की को पहली बार उसके घर में देखने गए भाई साहब तो उसको देखकर ही भाई साहब मन में सायरन बजने लगा भाई साहब, खतरे की घंटी। अरे ये तो भाई साहब हमारी कॉलेज की सीनियर भाई साहब मनीषा है भाई साहब। अरे जब ये आसपास होती थी भाई साहब तब ब्लड प्रेशर का कांटा हैंग हो जाता था भाई साहब। अरे किसी रोमांटिक फीलिंग से नहीं भाई साहब, अरे इस फीलिंग से कि अब क्या करने वाली है ये भाई साहब। अरे भाई साहब मैं एक बार गैंगस्टर से हाथ मिला लूं, इससे नहीं भाई साहब। हम सब दोस्त लोग भाई साहब सीरियस मोड में भाई साहब कि ना ही कहना चाहिए भाई साहब, पर ये भाई साहब दोस्त का भाई इसके मन में घोड़े नहीं भाई साहब परियां दौड़ रही है के साथ भाई साहब, पूरे लाइफ के सपने देख रहा है भाई साहब। पता है अपोजिट अट्रैक्ट्स भाई साहब, पर इसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल नहीं होना चाहिए इस जिंदगी का भाई साहब। उस टाइम पर मेरे दोस्त का भाई अचानक संस्कारी बन गया भाई। कल ही मैंने पनवाड़ी पर उसके सामने विदेशी देखी है भाई साहब, और उसके होठ काले क्या कोयला रगड़ने से हुए हैं क्या भाई साहब। जाने दो, बदल गई होगी लड़की इसलिए हमने छोड़ दिया। अच्छा हो रहा है दोनों का, होने दो, इसलिए हम कुछ बोले नहीं भाई साहब। पहली बार जब मनीषा बोल रही थी भाई साहब सभी घर वालों के सामने, तो भाई साहब कान के सेंसर डिटेक्ट कर नहीं पा रहे थे उसके आवाज को भाई साहब कि क्या बोल रही है ये। अरे इतने धीमे से भाई साहब के कान के पर्दों को निकाल कर भाई साहब उसके मुंह के सामने रखना पड़े। एक बात मुझे समझ नहीं आती भाई साहब कि शादी से पहले लड़कियों का आवाज तक सुनाई नहीं देता भाई साहब, पर शादी के बाद ये लाउड स्पीकर क्यों हो जाता है उनका भाई साहब। भाई साहब बाजू वाले घर वालों को दीवार को कान लगाने की भी जरूरत नहीं है भाई साहब, अपने घर से ही लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं भाई साहब। सब घर वाले भाई साहब डोमेस्टिक सीआईडी बने पड़े हैं भाई साहब। ये इसका चाल तरीका कैसा है भाई साहब। लड़की के ट्रे उठाने की तरीके से अंकल जी बोल रहे हैं भाई साहब लड़की बहुत संस्कारी है। अरे आपकी आने वाली बहू बहुत संस्कारी है भाई साहब, हमको पूछो। अंकल जी आपने उसको कॉलेज में नहीं देखा है भाई साहब, अगर देखा होता तो ये संस्कारी वर्ड आपके मुंह से अब नहीं निकलता। इन अंकल जी को भाई साहब कॉलेज के उस फेयरवेल में लेकर जाना चाहिए था भाई साहब, तब पता चलता आपकी आने वाली बहू कितनी संस्कारी है भाई साहब। टिप टिप बरसा पानी इस गाने पर नाच रही थी वो भाई साहब। थोड़े वक्त के लिए मेरे को अपनी आंखों को स्विच ऑफ मोड पर डालना पड़ा भाई साहब, और मेरे याददाश्त दोस्त भाई साहब अपनी आंखों को डीएनडी मोड पर डाले पड़े हैं भाई साहब। उनको कह रहा हूँ चलो यहाँ पर से चलो, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। कह रहे रुको 5 मिनट रुको भाई साहब, 5 मिनट रुको। 5 मिनट के चक्कर में 30 मिनट तक मेरा टॉर्चर हुआ है वहां पर।
नाच रही थी वो, शर्म आ रही थी मुझे भाई साहब। अगर टाइम मशीन रियलिटी में एग्जिस्ट करती है भाई साहब, तो इन अंकल जी को भाई साहब टाइम मशीन में लेकर जाके भाई साहब उस फेयरवेल हॉल की हॉट सीट पर बैठा देते भाई साहब। देखो आपके आने वाले बहू इन हर प्राइम 20s भाई साहब। और मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग भाई साहब चाय के टेस्ट से कंफर्मेशन देते हैं भाई साहब की लड़की अच्छी है, इससे शादी कर लो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ये चाय उसने कंफर्म नहीं बनाई थी उस टाइम। अरे ये चीज भाई साहब बॉन्ड पेपर पर लिख के देता हूँ भाई साहब, अगर चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर की साइन लेकर आता हूँ भाई साहब उस पर। क्योंकि आज शादी के बाद जब भी हम उसके घर पर चाय पीने जाते हैं भाई साहब, तब उनकी चाय में भाई साहब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है, क्योंकि उनकी चाय बनाने की रेसिपी कुछ अलग है भाई साहब। कभी कभी अदरक की जगह पर लहसुन पड़ जाता है, शक्कर की जगह पर नमक पड़ जाता है। ऐसा नहीं लगता भाई साहब की चाय पी रहे हैं भाई साहब, ऐसा लगता है चमड़ी बाबा का काढ़ा पी रहे हैं भाई साहब। अभी अभी शादी हुई है इसलिए मुंह तो बोल देता है भाई साहब अच्छी चाय बनी है भाई साहब, पर एक दूसरे की आंखें भाई साहब ऐसी बोल रही होती है भाई साहब चाय पिला ले हो कि जहर भाई साहब। चाय को भाई साहब अमरूद बोलते हैं भाई साहब, पर ये मृत होने की रेसिपी इन्वेंट हो गई है भाई साहब। अरे भगवान कहाँ हैं आप? अरे भगवान जी इसको तो उठा लियो, नहीं तो मेरे दोस्त के भाई को तो बचा लियो। लगता है भाई साहब इसके स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में भाई साहब प्रोसेस ही ऐड करना भूल गए थे भाई साहब। कुछ भी कर रही होती है ये भाई साहब। हम जरा बहुत ही ज्यादा भटक गए हैं भाई साहब, जाना था अमेरिका को पहुंच गए अफ्रीका को। जरा पॉइंट पर आते हैं भाई साहब। शादी से पहले प्री वेडिंग शूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब, क्योंकि इस शूट में दूल्हा और दुल्हन दोनों भी हंस रहे होते हैं भाई साहब, क्योंकि इसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक साथ हंसे ऐसा कोई मूवमेंट ही आता नहीं भाई साहब। शादी से पहले दुल्हन रो रही होती है, शादी के बाद दुल्हन रो रही होती है, जब दुल्हन घर में आती है तब दूल्हा रो रहा होता है भाई साहब। तो दोनों को भी हंसते हुए देखने के लिए भाई साहब प्री वेडिंग शूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये शूट के नाम पर खेत में ऐसे भाग रहे होते हैं भाई साहब कि जंगली सुअर का कोई विकसित रूप इनमें आ गया है भाई साहब। अरे जितने सांड उधम नहीं मचाते भाई साहब, उससे ज्यादा तो उधम इन दो सुअरों ने मचाया था खेत में भाई साहब। रिटेक पर रिटेक भाई साहब। अरे फोटो शूट चल रहा है कि सैयारा की शूटिंग भाई साहब। बाद में जो उस खेत के मालिक ने इस फोटोग्राफर को जो धोया है भाई साहब, दुल्हा दुल्हन को तो धो नहीं सकते भाई साहब, इस फोटोग्राफर को धो सकते हैं भाई साहब। अरे भाई साहब इसकी रिटेक की वजह से भाई साहब 1 महीने का राशन 1 दिन में कन्वर्ट हो गया था। जो एक एक पोज दे रहे थे दोनों भाई साहब, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई साहब प्री वेडिंग शूट चल रहा है भाई साहब, ऐसा लग रहा था भाई साहब कि कोई कॉमिक बुक का शूट चल रहा है भाई साहब। तो मैंने उससे पूछा भाई साहब कि इन पोज जो दे रहे हैं ये लोग, तो उनको पोजों का नाम आपको पता है क्या? ऐसे ही जनरल नॉलेज के मुझे पे पता नहीं था भाई साहब, जो जो नाम उसने बताए थे भाई साहब मैं हैंग हो गया था भाई साहब। ये भी पोज होते हैं, पिरामिड पोज, आईफल टावर पोज भाई साहब, यहाँ तक कि वृक्षासन भी था उसमें भाई साहब। मन में आ रहा है तो कुछ भी नाम रख रहे हो क्या किसी भी पोस्ट का भाई साहब? बारिश भी नहीं हो रही फिर भी नकली बारिश चल रही है इनकी भाई साहब। मैं ये देख रहा हूँ भाई साहब, ये बीच बीच में लाल कलर कैसे नीचे आ रहा है भाई साहब। मैंने जब ऊपर देखा तो भाई साहब महापुरुष ने पान वाले को ऊपर चढ़ाया था भाई साहब, तो ऐसा ही होने वाला है बीच बीच में। ये लोग भाई साहब सुबह चांद देख रहे हैं भाई साहब। अरे कौन सा चांद सुबह देखते हो भाई साहब? पता है कि सुबह तारे बीरे होते हैं भाई साहब, पर वो दिखाने के लिए दिखने तो चाहिए पहले। लगता है भाई साहब इनकी क्लॉक भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है भाई साहब। सही बात है, एंटीक पीसों की एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी ना भाई साहब। सही है। फोटोग्राफर कह रहा है जरा प्यार से इमोशन दिखाइए, इमोशन। अरे कौन सा इमोशन के बारे में बात कर रहे हो भाई साहब? 2 हफ्ते पहले ही मिले हैं दोनों भाई साहब। अरे ज्यादा इमोशन मत दिखाइए भाई साहब, ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई साहब 12 साल का लफड़ा है इनका भाई साहब। वो फोटोग्राफर कह रहा है कि 1 महीने बाद हम फिर से शूट करेंगे, उसमें आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ गए होंगे। 1 महीने के बाद एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना छोड़ो भाई साहब, एक दूसरे की तरफ देखेंगी भी या नहीं इसकी भी शंका है मुझे भाई साहब। अब जरा हल्दी के दिन की बात कर लेते हैं भाई साहब। दोस्त लोग हल्दी में हल्दी कम लगाते हैं, ठोकते ज्यादा है भाई साहब, रिवेंज मोड में होते हैं, पूरे साल भर का गुस्सा एक दिन में निकालते हैं भाई साहब। अब जरा हॉल में चल रहे संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। हॉल में एक अंकल जी भाई साहब सिंगर बने पड़े हैं, गा रहे हैं हमारी अधूरी कहानी भाई साहब। गलत जगह पर गलत गाना बोल रहे हैं भाई साहब, इसको 1 महीने बाद बोलना था भाई साहब, क्या ही बोले। इनकी डांस की प्रैक्टिस भाई साहब 3 महीने से चल रही है भाई साहब, और स्टेज पर भाई साहब ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट। फिर भाई साहब माइक पर गाना लगाया भाई साहब, माइक जिसने पकड़ा था भाई साहब वो कुछ अनाप शनाप बातें कर रहा था भाई साहब, पूरे हॉल को सुनाई दे रहा था भाई साहब, पर सब लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे भाई साहब कि सब लोग बहरे हैं भाई साहब। तो स्पीकर वाला भी पूछ रहा है उसमें, अरे कौन सा गाना लगाऊं मैं अब? तो वे मेरे दोस्त कह रहे हैं चिकनी चमेली लगाओ भाई साहब। अरे शादी में आए हैं मुजरे में नहीं। अरे अगर यहाँ पर चिकनी चमेली लगाए तो भाई साहब वो चमेली भाई साहब एक्टिवेट हो जाएगी वहां पर। अगर इसके रिश्तेदारों ने भाई साहब इस चमेली का डांस देख लिया भाई साहब तो सबके सामने भाई साहब इनका मिस्टर बीन हो जाएगा भाई साहब। बता रहा हूँ भाई साहब, इनके घर में भाई साहब बहू नहीं जा रही, माइकल जैक्सन का फीमेल वर्जन जा रहा है भाई साहब। बाद में हमने उसको कहा भाई साहब कुछ इंस्ट्रूमेंटल लगाओ भाई साहब, कुछ अच्छा वाला, ऐसा फील आना चाहिए भाई साहब। तब महापुरुष ने इंस्ट्रूमेंटल लगाया भाई साहब।
ऐसा नहीं लग रहा था भाई साहब कि शादी में आए हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा था किसी की अंतिम यात्रा में आए हैं भाई साहब। अरे किस स्पीकर वाले को उठा के लेकर आ गए भाई साहब। शादी में मैंने एक चीज देखी है भाई साहब, यहाँ पर वधू वर ने एक फेरा लिया भाई साहब, आधा हॉल खाली हो जाता है भाई साहब। ये मिस्टर इंडिया के औलाद है भाई साहब, हॉल से गायब होकर फूड काउंटर पर स्पॉन होती है भाई साहब। घर में एक दो रोटियां खाने वाले लोग भाई साहब शादी में चार चार पांच पांच रोटियां खा रहे होते हैं। अरे शगुन का पैसा जो वसूल करना है भाई साहब, इन लोगों को शादी से कम और मेन्यू से ज्यादा प्यार होता है भाई साहब। मैं भी इनमें से ही एक हूँ भाई साहब, तो इनकी दुविधा मेरे को भी पता है भाई साहब। शादी में ऐसा नहीं लगता भाई साहब कि 7 फेरे ले रहे हैं भाई साहब, ऐसा लगता है कि 50-60 फेरे ले रहे हैं भाई साहब। कितना टाइम लगाते हैं ये लोग। वो मेरा दोस्त का भाई साहब वहां पर मंडप में कह रहा है उस दुल्हन से भाई साहब, मनीषा से, तुम मुझे 7 जन्म के लिए नहीं चाहिए, जब तक जीवन, जब तक ये जन्म है तब तक के लिए चाहिए भाई साहब। हम लोग यहाँ पर सफेद पड़ रहे हैं सब लोग। अरे भाई साहब एक जन्म तो निभा ले पहले, अरे एक जन्म छोड़ दो, 1 महीना तो निभा ले उसके साथ, बाद में उसे 1 महीने में ही सब कुछ समझ आ जाएगा, ये रंग सतरंग सब कुछ बाद में सोचना, जन्म जन्म तक निभाने का। अब जरा शादी में रिश्तेदारों के बारे में बात जरा कर ही लेते हैं। एक अंकल जी भाई साहब उस हॉल के भाई साहब मेरे एक दोस्त से पूछ रहे हैं भाई साहब कि तुम्हारी कब है अब शादी। पूछा तो पूछा, अदाशी ही दोस्त से पूछा भाई साहब। वो अदाशी दोस्त कह रहा है भाई साहब अगर आप अपनी बेटी से करवाते हो तो अभी खड़ा हो जाता हूँ मंडप में भाई साहब। पूरे शादी में भाई साहब साइलेंट मोड पर थे वो भाई साहब। शादी में भाई साहब इनका टेम्पल रन चल रहा था भाई साहब। जब भी अदाशी दोस्त दिखे भाई साहब भागो इनसे। खुद अकेले नहीं भागते थे भाई साहब, अपनी बेटी को भी लेके भागते थे भाई साहब, इसके पास मत रहना। शादी के हॉल में एक आंटी थी भाई साहब जो बोल रही थी वो क्या क्या भाई साहब, इंसान नहीं भाई साहब, पूरी सोने की दुकान लग रही थी भाई साहब। चोरों को भाई साहब हॉल में माल ढूंढने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, इसको ही उठा के लेके जाइए भाई साहब। गलत बोल दिया क्या कुछ। जरा अपना अदाशी दिमाग को साइड में रखकर जरा देखने का ट्राई करो जरा, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ तो सनी देओल के बारे में भाई साहब, तुम लोग सोच रहे होते भाई साहब सनी लियोनी के बारे में भाई साहब। जरा दिमाग, जरा जरा भ्रष्ट दिमाग मत यूज करो भाई साहब। दूसरी आंटियां भाई साहब उनसे पूछ रही है भाई साहब साड़ी बहुत अच्छी है, कहाँ पर से ली। वो कह रही है मॉल से ली भाई साहब। कितने रुपए की ली। 10,000 रुपए की ली भाई साहब। 10,000। अरे भाई साहब ऐसी कल सेम साड़ी मैंने चोर बाजार में देखी है भाई साहब, वो 500 रुपए में बेच रहा था वो भाई साहब। अगर ज्यादा मगजमारी कोई कर लेता भाई साहब 200-300 में भी देने को तैयार था वो। आंटी जी यहाँ पर 2 कंडीशन में से एक कंडीशन है भाई साहब, या तो आप झूठ बोल रही है, नहीं तो उस दुकानदार ने आपको मूछ लगाई भाई साहब। देख लियो जाके, चेक कर लियो। शादी में एक ना एक ऐसा अंकल होता ही है भाई साहब, हर फोटो में दिख रहा है भाई साहब। दुल्हा दुल्हन नहीं दिख रहा है, चलता है भाई साहब, मैं दिखना चाहिए भाई साहब। उनके बारे में एक चीज देख रहा था मैं कि जब भी वो एक लड़के के बाजू में खड़े हो जाते थे तब एक नॉर्मल स्माइल उनकी थी, पर जब वो साइड में कोई लड़की या कोई आंटी जी खड़ी हो जाती थी भाई साहब तो स्माइल जरा अलग ही लेवल की थी भाई साहब, जरा ज्यादा ही खुश दिखते थे भाई साहब। शायद ये भूल गए थे कि इनके सामने ही भाई साहब इनकी पत्नी भी बैठी थी भाई साहब। अब घर में बर्तन तो बजे होंगे जरूर, अब फर्श पर बजे होंगे या इनके टकले पर, ये पता नहीं भाई साहब। हम दोस्त लोग जब भी फोटो निकालने गए थे तब भी वो आए थे भाई साहब। तब हम लोगों ने कहा कि हमारी तरफ पोज दीजिए, जरा पैर भी जरा झुका कर ऐसे एक पोज दीजिए। उन्होंने वो भी ट्राई किया भाई साहब, पर एक कर्राम कर एक आवाज आई भाई साहब, कुछ फटा है ये कंफर्म। और अंकल जी ये आपका ही फटा है वो भी कंफर्म है भाई साहब। उस फोटो के बाद भाई साहब वो अंकल जी लास्ट तक कहां पर दिखे ही नहीं भाई साहब। अरे भाई साहब किस पंडित जी को उठा के लेकर आ गए भाई साहब, बीच में जो रोलर कोस्टर राइड पर बैठे हैं वो भाई साहब। पहले भाई साहब मंगल अष्टकी की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी भाई साहब, इतना तो समझ आता, शुभ मंगल सावधान इतना तो समझ आता था भाई साहब। अब तो वो भी सुनाई नहीं दे रहा भाई साहब, कब ये चावल के दाने फेंकने यही समझ नहीं आ रहा भाई साहब। तो एक दूसरे के कान में मार रहे थे भाई साहब, कुछ नहीं तो यही सही। मेरे साइड वाले दोस्त ने भाई साहब दूसरे वाले दोस्त की ओर चावल फेंके भाई साहब। चावलों को लैंड करना था मेरे दोस्त के कान पर भाई साहब, वो लैंड हो गए उन अंकल जी के चांद पर भाई साहब। वो घूर घूर का मेरे को देख रहे, अरे मैंने मारे हैं क्या भाई साहब। मैं बता रहा हूँ अगर मैंने घूरने को लिया ना भाई साहब शादी में खड़े नहीं रहोगे आप भाई साहब। घूरते वक्त मैं भूतनी की तरह दिखता हूँ, मैं बता रहा हूँ। आधे लोग तो हैंग पड़े हुए हैं भाई साहब। अरे कौन सा फेरा चल रहा है ये, जयमाला के टाइम पर इनका हाइट कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई साहब। यहाँ पर दूल्हे को उठा लिया, वहां पर दुल्हन को उठा लिया भाई साहब। यहाँ पर दूल्हे को ऊपर कर लिया, वहां पर दुल्हन को ऊपर कर लिया भाई साहब। अरे पहनाएगा कौन पहले, अरे कितना वक्त हो गया भाई साहब, पहना ही नहीं रहे भाई साहब। भाड़ में जाए भाई साहब, पहले खाना खाकर आते हैं भाई साहब, बाद में देख लेंगे इनकी जय बाला बेला। मेरा एक रूल है भाई साहब, पेट के कौवे डायनासोर नहीं बनने चाहिए भाई साहब, इतना उनको तड़पाना नहीं चाहिए भाई साहब, इसलिए खाना खाकर आओ भाई साहब। मैं खाना बिना खा के आ गया भाई साहब, फिर भी इनका अभी तक चल ही रहा है भाई साहब। अरे तुम्हारा राहु केतु में चला गया, आपके केतु राहु में आने का वेट कर रहे हो क्या। जब दुल्हन मायके वालों को विदाई दे रही होती है तो थोड़ा तो रो ही लेती है, चाहे वो मगरमच्छ के आंसू क्यों ना हो, पर थोड़ा तो रो ही लेती है भाई साहब। पर ये
अरे उन अश्रुओं की बारिश छोड़ो भाई साहब, उन अश्रुओं का लीकेज का संकेत भी कहीं नहीं दिख रहा उसमें। जैसे मन में ही खुश हो रही है भाई साहब कि अब तो इनका पीछा छूटा भाई साहब, अब ससुराल में जाकर हाथ में लट्ठन और बर्तन लेकर भाई साहब इनका पीछा करूंगी। शादी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बारात भाई साहब। शादी जाए भाड़ में, बारात इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर बारात में ओरे पिया गाने को कोई एग्जीक्यूट करने वाला बंदा है तो भाई साहब बारात में और मजा आता है भाई साहब। वो बंदा अपनी दुनिया में भाई साहब घोड़े, ऊंट, डायनासोर सब पर बैठकर आता है भाई साहब, पर रियलिटी में बैठा होता है कुत्ते पर भाई साहब। कुत्ता भी सोच रहा होता है भाई साहब कि कुत्ता मैं हूं कि तू है भाई साहब। अरे कान को लगाम की तरह पीछे खींच रहा है भाई साहब। तभी सोच रहा होगा भाई साहब, अरे बैठने को दिया है इतनी तो इज्जत कर ले भाई साहब, मैं लात नहीं मारता पर अगर काट लिया तो छोड़ता नहीं भाई साहब। बारात में देख रहा था भाई साहब, लोग कम नाच रहे हैं भाई साहब, पर डीजे वाला टेम्पो ज्यादा नाच रहा है भाई साहब। मैं देख रहा हूँ भाई साहब 5 मिनट पहले खड़ा हुआ मेरे साइड वाला दोस्त भाई साहब 5 मिनट बाद भाई साहब वो नशेड़ियों के बीच में जाकर नाच रहा है भाई साहब। दोस्त लोगों का ग्रुप नाच रहा है साइड में भाई साहब, ये नाच रहा है नशेड़ियों के बीच में जाकर। भाई अंकल जी को देख रहा था मैं भाई साहब, सभी गानों पर एक ही स्टेप भाई साहब। बोलते हैं ना बाज गया तो चलेगा भाई साहब, पर बाजीगर नहीं जाना चाहिए। सही बात है। आंटी जी कह रही थी देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा नाच रहा है भाई साहब। अरे वो नाच नहीं रहा है, अंदर से नर्वस सिस्टम हिला पड़ा है उसका भाई साहब। 5 मिनट पहले उस डीजे बॉक्स के साइड में बैठा था वो भाई साहब, उस डीजे वाले ने डायरेक्टली ढाम कर दिया भाई साहब, ये हिल गया अंदर से भाई साहब। ब्रेक डांस नहीं, अंदर से ब्रेक हो गया है, इसको जाके नींबू पानी खिलाओ जरा। बारात में भाई साहब नशेड़ियों का तो अलग ही कुछ चल रहा होता है भाई साहब। उनका हाल का बेहाल हुआ है कि बेहाल का हाल हुआ है वही समझ नहीं आता भाई साहब। उस बारात में भाई साहब एक नशेड़ी डांस कर रहा था भाई साहब, वो नाचते नाचते गिर गया भाई साहब। मैं उसे उठाने गया भाई साहब, वो मुझको पूछ रहा है क्या कर रहा हो, मैंने कहा उठा रहा हूँ। वो कह रहा है वो मेरा स्टेप है भाई साहब डांस का। उस दिन मैंने भाई साहब नौरा फतेह का इंडियन वर्जन देखा भाई साहब। सिर्फ कमी थी वो साकी साकी गाने की भाई साहब, उस पर भी नाच लेता है भाई साहब। अब ये हुई शादी वाली सिक्के की मजे वाली बातें। अब जरा दूसरी साइड भी देख ही लेते हैं। आज के रिलेशनशिप का सीन बताता हूँ मैं तुम लोगों को। प्रोफाइल फोटो भाई साहब एचडी क्वालिटी में और रियलिटी में भाई साहब रिलेशनशिप के पिक्सल फटे हुए हैं। बहुत लोग तो भाई साहब शादी इसलिए करते हैं कि शादी के फोटोज इंस्टा पर पोस्ट करने हैं भाई साहब, इसलिए शादी करनी है भाई साहब। थोड़े लोगों का भाई साहब 2 दिन तक बाबू सोना चलता है भाई साहब, और तीसरे दिन भाई साहब आई एम डन विथ यू, आई वॉन्ट डिवोर्स। बहुत लोग भाई साहब अपने पार्टनर में मैच्योरिटी ढूंढते हैं भाई साहब, पर खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते भाई साहब। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई साहब तुमको क्या पता शादी के बारे में, तुम्हारी हुई है क्या भाई साहब जो अभी ज्ञान पेल रहे हो हमारे सामने। पता है भाई साहब कि मेरी शादी नहीं हुई है भाई साहब, पर ये जो बोल रहा हूँ मैं जो हवा में नहीं बोल रहा भाई साहब, लोगों को देख कर ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ भाई साहब। किसी भी चीज को जानने के लिए भाई साहब उस चीज में पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी जान सकते हैं हम उस चीज को भाई साहब। तो इस ऑब्जर्वेशन से, लोगों की लर्निंग से भाई साहब ऐसी कुछ चीजें सीखी है मैंने भाई साहब, जो अगर तुमने समझ ली भाई साहब तो तुम्हारी शादी एक दिन का त्योहार नहीं पूरे जीवन भर का त्योहार बनेगी भाई साहब, मेरी गारंटी है। पहली बात, जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए भाई साहब पहले वैसे इंसान बनो भाई साहब। गार्डन में तितलियां तभी आती है जब गार्डन अच्छा हो भाई साहब। दूसरी बात भाई साहब, जो इंसान भाई साहब खुद के साथ खुश नहीं है, अकेले खुश नहीं है, अकेले कंफर्टेबल नहीं है भाई साहब, वो दूसरे को भी कभी खुश नहीं रख सकता भाई साहब। खुद के साथ भाई साहब चाय पीने में बोर होता है और दूसरे के साथ कॉफी पीने के भाई साहब सपने देख रहे हैं। वो स्टोरी तो पता होगी तुम लोगों को, वो हिरन वाली भाई साहब। हिरन पूरे जंगल घूमता है भाई साहब, ये सुगंध आ कहाँ पर से रही है, आ कहाँ पर से रही है, सभी एनिमल्स को पूछता है भाई साहब ये सुगंध जानी पहचानी लग रही है, कहाँ पर से आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे वहां पर जाना है। सभी एनिमल्स को पूछने के बाद आखिर में जाकर वो शेर से पूछता है भाई साहब ये सुगंध आ कहाँ पर से रही है। शेर बताता है भाई साहब ये सुगंध तुम्हारी नाभि से आ रही है भाई साहब। तब तक वक्त हो गया होता है, शेर ने उस हरन को खा लिया होता है भाई साहब। हम इंसानों के साथ भी वैसी कंडीशन है भाई साहब, दुनिया जहान में ढूंढेंगे भाई साहब एक ऐसा इंसान मिल जाए भाई साहब जो हमारी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाएगा भाई साहब। किसी एक अच्छे इंसान ने कहा भाई साहब पहले जाके अपना चेहरा आईने में जाके देखो। पता है कि भाई साहब भूतनी दिखेगी, पर कभी कभी उस भूतनी से भी प्यार करना पड़ता है भाई साहब, तभी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग बनती है। इसलिए बता रहा हूँ भाई साहब दूसरे भूतनियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो भाई साहब, अपने अंदर वाली भूतनी को ही पहले प्यार करना सीखो। तीसरी बात, सिर्फ आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता भाई साहब, रोज का बिहेवियर, आपके एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भाई साहब, बोलने का तरीका, ये सब डिसाइड करता है भाई साहब कि आपका घर स्वर्ग बनेगा या बिग बॉस का अगला सीजन भाई साहब। इसलिए फेस से ज्यादा उसकी लाइफ देखो भाई साहब, फिल्टर से ज्यादा उसका कैरेक्टर देखो भाई साहब। और लास्ट वाली बात भाई साहब, एक फोन को खरीदने से पहले भाई साहब 50 रिव्यू देखते हैं भाई साहब, पर जिसके साथ पूरी जिंदगी निभानी है भाई साहब उसको एक कॉफी डेट में भाई साहब जज कर लेते हैं भाई साहब। रुको जरा, तुम्हारे राहु केतु कहाँ नहीं जाने वाले, वो है वहां पर है, आ जाएगा नया मुहूर्त भाई साहब। पर जिसके साथ पूरी जिंदगी निभानी है भाई साहब उसको पहले समझो, ऑब्जर्व करो, एक दूसरे को जानो, उसके बाद ही भाई साहब आगे के डिसीजन लेना भाई साहब की शादी करनी है या नहीं। हमारे मराठी में एक बढ़िया बात कहते हैं भाई साहब इस सिचुएशन के रिलेटेड भाई साहब, गुडघ्याला बाशिंग बांधून घोड्यावर चढ़ण्याच्या ऐवजी गाढवावर चढ़ भाई साहब। इसका मतलब यह है भाई साहब कि अर्जेंसी में अगर कोई भी तुमने डिसीजन लिया स्पेशली शादी का भाई साहब, तो मैरिज लाइफ में तुम घोड़ी पर नहीं भाई साहब गधी पर चढ़े होगे। और एक पर्सनल प्राइवेट बात भाई साहब, और कोई रिश्ता दर्द ही दे रहा है भाई साहब
तो उसको फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। हर एक रिश्ते को भाई साहब जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। कभी कभी रिस्पेक्ट के साथ अलविदा कहना भी मैच्योरिटी होती है भाई साहब। बस अब इतना याद रखना भाई साहब कि सही इंसान मिलने से पहले खुद पहले सही इंसान बनना पड़ता है। तुम लोगों के लिए जाते जाते एक शायरी बनाई है मैंने भाई साहब, तुम्हारी मैरिज लाइफ हो बहुत अच्छा, तुम ही दो तुम्हारे कच्चा, तुम ही दो घर के बर्तन, तुम्हारी बीबी संभालेगी तुम्हारा बच्चा। सही बात है।